क्या जो भी हो रहा है अभी लोकी सीरीज में वो मल्टीवर्स के कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि किसी और कारण से हो रहा है? ओबी का माइंड वाइप होना क्या रिस्पॉन्सिबल बनेगा टीवीए के सारे राज खोलने में? आज मैं आपको थ्योरी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको तहलका थ्योरी सुनाऊंगा। तो मैं जानता हूं कि आप सबने फैन थ्योरी फ्राइडे का बहुत टाइम से वेट किया है और मैंने भी, जब सोर्स मटेरियल एक्साइटिंग हो। हालांकि लोकी के सीजन 2 के आने के साथ वो फीलिंग वापस आ चुकी है, जिसके सीजन 2 के प्रीमियर में इंप्रेसिव 10.9 मिलियन व्यूअर्स जुड़े ग्लोबली और इस नंबर के साथ ये सेकंड मोस्ट वॉच प्रीमियर बन चुका है 2013 में डिज्नी प्लस के लिए, जहां इसको टक्कर दी है द मैंडलोरियन के सीजन 3 प्रीमियर ने। तो जहां सीक्रेट इन्वेजन के प्रीमियर की सेकंड लोएस्ट व्यूअरशिप थी, वही लोकी अपनी हाइप पर टिका हुआ है। तो इतनी हाइप के साथ फैन थ्योरीज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोकी सीरीज में मल्टीवर्स मेन मुद्दा नहीं है और हम ओरोबोरस यानी ओबी के इंपॉर्टेंस की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहली थ्योरी की बात करते हैं। पहली थ्योरी सामने रखी है फ्यूचरिफिक नाम के रेडिट यूजर ने, जहां उसने अपनी थ्योरी की शुरुआत करी एंड गेम की बात से कि एंड गेम के बाद क्या क्या पंगे हुए, इस बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। उसके बारे में और चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये पूरा खेल मल्टीवर्स के लिए हो रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और ऐसा ये रेडिट यूजर इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके हिसाब से इमोशनल स्टेक उतने हाई नहीं लग रहे। मतलब कि ये मल्टीवर्स का आइडिया बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी लोकी सीरीज में ही बात हुई कि जब भी कोई ब्रांच प्रून होती है तो कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब बेशक लॉजिकली ये बात सही है, पर इसका हॉरर बातों और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी फील नहीं होता। तो इसी तरह ये आइडिया कि इनफाइनाइट कैंग इनफाइनाइट यूनिवर्स पर पकड़ बनाने के लिए लड़ रहे होंगे, इसका इस रेडिट यूजर के लिए कोई सेंस नहीं बन रहा और यही इसकी थ्योरी शुरू होती है। इसका कहना है कि मैं देख सकता हूं कि ये सब किस तरफ जा रहा है और इसीलिए थ्योरी सामने आई। ये मल्टीवर्स के कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है, उसके यानी रेंसलेयर के बारे में, वो औरत जिसके प्यार में कैंग पड़ गया था एक रियलिटी में। अब आप बोलोगे कि ये तो सब जानते हैं, ये इवन कैंग की ओरिजिन में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैंग की हर बार कोशिश रहती है कि रवोना उसकी हो ही जाए। पर यहीं से मल्टीवर्स भी जुड़ रहा है इस थ्योरी के साथ। जिस कैंग के वर्जन के साथ रवोना प्यार में पड़ी है, उस टाइमलाइन को ही कैंग प्रिजर्व कर रहा है, जिसके लिए वो यूनिवर्स पे यूनिवर्स वाइप करने के लिए तैयार है। पर अब आप पूछोगे कि अगर ये सच है तो समय के अंत में ही हू रिमेन्स अकेला क्यों था, वो भी अपने अंत का इंतजार करते हुए, जबकि रेंसलेयर को कोई खबर ही नहीं थी? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ही हू रिमेन्स ने रवोना को बता दिया कि वो उसे किसी टाइमलाइन से उठाकर लाया है और उसकी टाइमलाइन बर्बाद हो चुकी है। पर यह बात रवोना झेल नहीं पाई और ही हू रिमेन्स ने अपना प्यार खो दिया और अपने टूटे दिल के साथ उसने रवोना और बाकी टीवीए का माइंड वाइप करके टीवीए से चला गया, ताकि ऐसे नहीं तो वैसे वो उसे अपने करीब रख सके। उसने रवोना की कुछ पर्सनैलिटी मिस मिनट्स में भी डाल दी ताकि मिस मिनट्स उसे टीवी चलाने में मदद कर सके और समय के साथ छेड़छाड़ भी कर सके, ताकि रवोना ही हू रिमेन्स की लाइफ में वापस आ जाए। पर बहुत बार फेल होने के बाद वो थक गया और उसने हार मान ली, इस उम्मीद में कि शायद उसके बाद आने वाले कैंग और रवोना एक हो जाएं। अब वो ये भी जानता है कि बाकी कैंग उसकी तरह प्यार के लिए ये सब नहीं कर रहे होंगे और इसीलिए उसने कहा कि जितना बुरा सिल्वी उसे समझ रही है, उससे कई ज्यादा बुरे उसके आने वाले वेरिएंट्स होंगे। पूरा का पूरा मल्टीवर्स इनके प्यार पर टिका हुआ है कि वो रवोना को अपने आसपास नहीं रख सकता। अब ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर ये पार्ट कि सीक्रेट टाइमलाइन बस वो टाइमलाइन है जहां कैंग और रवोना साथ में थे। इन सब के ऊपर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ही हू रिमेन्स इस वर्जन को बचाकर बाकी टाइमलाइंस को प्रून कर रहा है, इसीलिए बाकी टाइमलाइन के कैंग वेरिएंट्स उसे रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि ही हू रिमेन्स की वजह से उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। अब ये तो पैराडॉक्स की तरफ जा रहा है, पर इस थ्योरी में दम है। हालांकि ये सब टाइम ट्रैवलिंग और टाइम लाइन ट्रैवलिंग के साथ कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर मैं फिर से कहूंगा थ्योरी में दम है। अब आते हैं अगली थ्योरी पर। यह थ्योरी सबमिट करी है द मीडियोकर क्रिटिक नाम के रेडिट यूजर ने, जहां उसका कहना है कि ओबी यानी ओरोबोरस बहुत जरूरी है लोकी के लिए, क्योंकि उसका कभी माइंड वाइप नहीं हुआ। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि ओबी बहुत इंपॉर्टेंट है लोकी सीरीज के लिए। ऐसा हमारा कहना इसलिए था क्योंकि मार्वल ने की हुई क्वान जैसे अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर को किसी सिंपल सपोर्टिंग कास्ट वाले रोल में क्यों हायर किया होगा। पर इस थ्योरी का फोकस है ओबी के माइंड वाइप ना होने पर। सीजन 2 के प्रीमियर यानी पहले एपिसोड के सामने आने पर यह रिवील हुआ कि मोबियस और उसके बाकी टीवी साथियों का माइंड वाइप हुआ है। इस चीज ने ही हू रिमेन्स की मदद करी कैंग बेस्ड टीवीए से टाइम कीपर्स के नाम पर चीजें करने में। पर इन सब के बीच क्या ही हू रिमेन्स गलती से ओबी का माइंड वाइप करना भूल गया या ऐसा करना जरूरी था टीवीए को चलाने के लिए? जो भी रीजन हो, ओरोबोरस का कहना है कि इस पूरे टाइम में उसका बस एक ही विजिटर था, यानी 400 सालों में वो बस एक ही आदमी से मिला था, वो था मोबियस। उसके पास उससे पहले की भी मेमोरीज है, तो वो ही मोबियस और लोकी की मदद कर सकता है पुराने टीवीए और ही हू रिमेन्स के कवर अप को रिवील करने में।
तो ये थ्योरी दमदार तो है और पिछली थ्योरी से कहीं ना कहीं मैच भी कर रही है। इन सब के ऊपर ओरोबोरोस अगर आप जानते हो तो एक माइथोलॉजिकल स्नेक का भी नाम है जो कि अपनी पूंछ खा रहा है। हालांकि ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है, जहां ओबी ने फ्यूचर जानते हुए अपने पास्ट के एक्शन परफॉर्म किए। ऐसा वो एक बार तो कर चुका है, जहां उसने लोकी के टाइम स्लिपिंग को देखते हुए टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर पहले ही बना के रखा हुआ था। यहाँ और भी थ्योरीज सामने आ रही हैं कि कैसे लोकी का टाइम स्ट्रीम में से टेम्पोरल ऑरा निकल चुका है, पर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एक कमेंटेटर का ऐसा भी कहना है कि ओबी सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम में दिखने वाला फोर्थ टाइम कीपर है, जिसका स्टैचू टूटा हुआ हमें दिखा था। कुछ होना हो, पर हम सबकी नजर ओबी पर ही टिकी रहेगी, बेशक वो कितना भी नादान दिख रहा हो। तो दोस्तों ये थी 2 थ्योरीज रेंसलेयर और ओबी के बारे में, जो कि अकेली सीरीज है फिलहाल, जो कि मार्वल पर फैंस का भरोसा बनाए हुए है। अब देखना यह है कि इस सीजन की एंडिंग भी वैसी ही होगी जैसी पिछले सीजन की धमाकेदार एंडिंग थी। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डार्क साइड को अपना सबसे पावरफुल हथियार यूज करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग द डार्क साइड वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।